पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा घर नहीं जिसके बुजुर्गों ने बैलों की कमाई न खाई हो। हमें बैलों के एहसान को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बारंबार जागरूक किसान चैनल पर बैलों से संबंधित अनेकों वीडियो मिलती रहती हैं। मेरा एक प्रयास है कि समाज में फिर से बैलों को एक सम्मानजनक पद मिल सके। बूढ़े बैल या बेसहारा बैल सड़कों पर थैलियाँ खाते न घूमें, उनको भी एक रोजगार का अवसर प्रदान हो। और बारंबार समाज को वापस याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार बैल किसान का साथी था और आज भी किस प्रकार बैल से किसान अधिक आमदनी ले सकता है। जागरूक किसान चैनल से वीडियो देख देख कर लोग आज बैलों से खेती करने के लिए अत्यधिक प्रेरित हो जाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे मैसेज और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जिनको खेती का काम नहीं है, सिर्फ बैलों की अच्छी सुंदर जोट अपने घर पर रखनी है। कम से कम वो परिवार 2 बैलों का या 1 बैल का खर्चा तो उठा रहा है। उन 1 या 2 बैलों को सड़कों पर थैलियाँ नहीं खानी पड़ेंगी। बैलों का प्रचार प्रसार करने हेतु ही आज की हमारी फिर से विजिट है गांव बहु अकबरपुर, जिला रोहतक, हरियाणा के अंतर्गत। यहाँ पर युवा साथी हैं सुमित बलारा। सुमित भाई काफ़ी लंबे समय से बैलों से खेती कर रहे हैं। इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादाजी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बैलों से ही खेती की जाती है। सुमित भाई के परिवार में आज तक ट्रैक्टर नहीं आया है। सारा का सारा काम बैलों से करते हैं। ना सिर्फ खुद की 10 एकड़ खेती बैलों से करते हैं बल्कि किराया भी कर लेते हैं, जिससे इनका परिवार का जीवन निर्वाह आसानी से चल जाता है। तो आज आपको 2 जोट एक ही साथ एक ही खेत में देखने को मिल रही हैं। आप बैलों से खेती करते हो। आपके आयु के जो लोग हैं वो नौकरियों के पीछे भागते हैं। हाँ भाई। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? भाई 10,000 नौकरी हमको ज़्यादा तो कोई नहीं होगा। जी जी, 10 से 15 हज़ार रुपये प्राइवेट वाला देगा, पूरा दिन काम लेगा। हाँ। और आप बैलों से कितना कमा लेते हो? बैलों से भाई साहब इस सीजन में लाख रुपया जोटा लग जाए। 1 लाख रुपये का जोटा लग जाएगा। सीजन में 1 महीने का होगा, 2 महीने का? 2 महीना सीजन है। 2 महीने में 1 लाख रुपये। हाँ, घी वहाँ का जी। और जैसे एक सीजन के हो गई है, फिर कभी जवार की बिजाई करनी है, कभी कपास की बिजाई करनी है, कभी खोलना है। हाँ। तो इस प्रकार पूरे साल अगर देखा जाए तो शुद्ध इनकम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है। आराम से कमा सकता है। आराम से। और इसी प्रकार अगर 15,000 रुपये की कोई जॉब करता है तो उसके 1,80,000 रुपये होते हैं साल के। इतने रुपए तो आप सिर्फ 4 महीने में ही कमा लोगे काम करके। हाँ। पूरा साल फिर आप फ्री, कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ, कहीं घूमो, बिल्कुल फ्री हो। और नौकरी वाले को तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। हर रोज़ सुबह 9 से 5 ड्यूटी करनी, ऑफिस पहुंचना। अगर 9 बजे ऑफिस में पहुंचना तो घर से 7:30-8 बजे निकलना पड़ेगा। शाम को 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है तो घर आते आते उसको 6, 6:30, 7 बज जाएंगे। टाइम का पाबंद रहना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सज्जन ताऊ जी, राम राम, नमस्कार। राम राम जी, राम राम। तो आपके पास काफ़ी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैल हैं, एक लाल एक सफ़ेद। तो कितने लंबे समय से आप बैल रख रहे हो? मैं तो भाई कई साल से रख रहा हूँ। तो बचपन से ही बैल रख रहे हो? बचपन से ही बैल रखे हैं। तो आपने अपनी पूरी उम्र में तकरीबन कितनी जोड़ियाँ बैल रखी होंगी? भाई घनी जोड़ी रख ली। अंदाजा 15-20 जोड़ी तो बदले ली होंगी। ठीक है। तो जैसे आपके पास जो बैल हैं कितनी आयु हो चुकी इनकी? जैसे सफ़ेद भाई, ये जो सफ़ेद वाला है ये तो बूढ़ा बड़ा दो रहा है बिल्कुल। दोनों के सींग सफ़ेद होने लग चुके हैं। हाँ। तो अब आप बुढ़ापे में इनको घर पे रखोगे या बेचोगे? घर पर रखेंगे भाई, आखिरी सांस तक सेवा करोगे? बिल्कुल। वाह। ऐसा तो नहीं कि आप इसको पूरी उम्र काम लोगे? हमारे कमा के खुआ रहे हैं सारा परिवार ने जी, तो हम इनको कैसे बेच देंगे? जी जी। तो ये होता है सच्चा किसान। जो सही मायने में जो किसान होता है उसको पता होता है कि किस प्रकार एक सदस्य की तरह बैल को पालना है, बैल को रखना है। तो यहाँ पर ताऊ जी, क्या नाम जी आपका? अशोक जी। आप बताएं, आपका ही खेत है ये जहाँ पर गेहूँ की बिजाई हो रही है? जी। तो आपने जैसे आपके जो मित्र हैं, आपके साथी हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, आपके पास खुद भी ट्रैक्टर होगा, फिर भी आप बैलों से बिजाई करवा रहे हो, इसके पीछे आपका क्या मानना है? इसमें जी एक तो ये है जो सराहना आवे उस पर जी जमन वसा कम आवे जी ट्रैक्टर से। हाँ, ट्रैक्टर से। अच्छा जी। एक खूब चौड़ा बना है जी। आया फिर कुछ से पैदावार में भी बढ़ोतरी दे बैलों वाली। जी जी जी। बैलों से की हुई खेती में पैदावार ज़्यादा होती है। तो कितने एक मन का फ़र्क हो जाता होगा? कितने गेहूँ का? 10 मन का फर्क। लगभग 10 मन। 1 मन में 40 किलो। ठीक है। 10 मन में लगभग 4 क्विंटल गेहूँ का फ़र्क आसानी से देखने को मिलता है। 4 क्विंटल यानी कि 2,000 रुपये क्विंटल का भाव लगाते हैं तो लगभग 8,000 रुपये की बचत तो सिर्फ एक एकड़ में एक ही फसल में हो गई। तो महेंद्र भाई, आप बताएं, आपके पास ट्रैक्टर है? हाँ भाई। कौन सा ट्रैक्टर है? आयसर 333। आयसर।
तो आप जैसे यहाँ पर सज्जन जी हैं या फिर सुमित भाई हैं, ये बैल रख रहे हैं और आप ट्रैक्टर रख रहे हो, तो आपके हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है इनको मिलता है? इन भाइयों को मिलता है, सज्जन को, सुमित को भाई। कैसे? हमारा तो तेल के खर्चे बहुत हैं और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहा है जी। ये 2 टोकरी का खर्च में पूरा काम कर रहे हैं। जी जी जी। हमारी टूट फूट उसका बहुत वो है भाई। जी जी जी। टूट फूट का बहुत नुकसान है, मिस्त्री के पास जाना कभी या लेसी लाई धरती होगी, इसमें टूटा फूट हो गई है। जी जी जी। तो आप बिजाई के कितने रुपए लेते हो? अगर ट्रैक्टर से बिजाई करनी हो तो 1 एकड़ के 700 रुपये। 700 रुपये और बैल वाले 800 रुपये। वो तो इनका किराया भी आपसे ज़्यादा है, चाहिए 900 रुपये टोटा नहीं भाई। जी जी जी। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने हरियाणा में देखा कि 1000 रुपये लेते हैं किसान 1 एकड़ की बिजाई के। तो यहाँ पर तो 800 बहुत सस्ता है। तो कितने रुपए में कृषि यंत्र आएंगे आपके? भाई रो फाड़े ले ले 50-60 हज़ार तक गाइट कोई नहीं आंदा जी। 50-60 हज़ार से कम नहीं आएंगे। रो ले ले फाड़े 1 लाख रुपए की ट्राली आएगी जी। 5-6 लाख का ट्रैक्टर हो जाए है। जी जी जी। 12-13 लाख का सौदा जोड़ना पड़ा है जी। और बैलों में कितना? बैलों में 50 हज़ार की जोट ला ले जी, एक 8-7 हज़ार की मशीन है और रो या चुटमुट के मतलब लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए तक सारा सामान आ जाएगा। हाँ, सारा सामान जुड़ जाए भाई। और ट्रैक्टर में लगभग 12 से 13 लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल आराम। तो यही कारण है कि आज किसान कर्जे तले दबता जा रहा है। बैंकों का बहुत सारा जो ऋण, बहुत सारा लोन किसान चुका नहीं पाते। एक और फायदा देखने को मिलता होगा, ये देखें, ये ट्रैक्टर वाले हैं दोनों के आपको थोड़े थोड़े पेट दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों बैल वाली जो ये जोट है, ये देखें बिल्कुल स्लिम बॉडी। इनको ना जिम में जाने की आवश्यकता, शरीर से पसीना निकलता रहेगा। आप बीमार भी नहीं होते होगे जी कभी? बीमार कितने आगे भाई नहीं होते ना। हाँ। और ये देखें आप, ये ट्रैक्टर वाले का आपको पेट मिलेगा लेकिन इनका पेट नहीं मिलेगा। ये फायदा भी है बैलों से खेती करने का। क्या क्या खिलाते हो आप? प्रॉपर डाइट बताएं इनकी। इसको बंदोड़ा है जी, चना है जी, और उसकी बंदोड़े की खड़ ये रांध के इसके डालते हैं, और सरसों का तेल का सामना डेली हलवा मिलता है। वाह जी वाह। तो अगर आप इनसे कमाई लेते हो तो आपको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें आप, जो सज्जन जी के जो बैल हैं काफ़ी लंबा तगड़ा इनका भी स्वास्थ्य है। बूढ़ापे में आ चुका है ये बैल, लेकिन फिर भी इसके शरीर से लग नहीं रहा कि ये बूढ़ा हो चुका है। बिल्कुल लंबा तगड़ा अट्टा कट्टा जो बैल है, कहीं से भी इसकी पसलियाँ या हड्डी नहीं चमक रही। तो इस तरह से बैलों का रख रखाव किया जाता है, इनको पाला जाता है, तभी जो बैल अच्छे और लंबे समय तक काम कर पाएंगे।